नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है कुछ खास खबरों का। नगर परिषद कर्नावत के मुख्यमंत्री साधो संरचना योजना के अंतर्गत कर्णेश्वर मंदिर के पास संदेला नदी के तट पर 150 लाख रुपए का घाट का भूमि पूजन किया गया। बता दें कि माननीय विधायक, नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त पार्षदगण नगर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा कार्यक्रम किया गया। शाहजहांपुर में कांग्रेस के लोगों द्वारा राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। उन्होंने कहा, पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उनके लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रिक उपकरण जब्त किए गए और कांग्रेस जन ने जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम से मांग की कि केंद्र सरकार के इशारे पर पत्रकारों पर उक्त कार्रवाई की जा रही और कार्रवाई तुरंत बंद कराए जाने हेतु संबंधित मांग की। खबर मथुरा से है, जहां धनगर समाज के हजारों पुरुष और महिलाओं ने अलियाबाई होलकर पार्क से टैंक चौराहे होते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां धनगर जाति प्रमाण पत्र को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। मथुरा जिला के समस्त धनगर समाज के लोगों का कहना है कि जिस तरह संविधान के हिसाब से धनगर समाज को अनुसूचित जाति से सम्मिलित किया गया है, उसके बावजूद भी मथुरा में जब धनगर समाज के लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उनके प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर कोई आदेश नहीं दिए गए हैं, वह आगे उग्र रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी धनगर समाज का आज जो है ज्ञापन था और ज्ञापन के लिए डीएम साहब को पहले ही समय दे दिया था। धनगर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे, सरकार का शासनादेश है उसका भी ये लोग पालन नहीं कर रहे। 24 जनवरी 2019 को शासनादेश सरकार ने जारी किया है और यहाँ जो लेखपाल और तहसीलदार उन प्रमाण पत्रों को जारी नहीं कर रहे हैं। मथुरा, आगरा के अलावा सारे जितने भी जिले हैं सब में प्रमाण पत्र आए दिन हर महीने जारी हो रहे हैं। इस समय भी इसी महीने में रायबरेली में हुआ है और जालौन में हुए, कई जगह पे हुए हैं। ये यहाँ जो हट धर्मता जो निभा रहा है यहाँ का प्रशासन, ये धनगर समाज के साथ में बहुत बड़ा धोखा था। नहीं, उन्होंने ये किया है कि तुम्हारे जो अध्यक्ष हैं धनगर समाज समिति के, उनको मैं सूचित करूंगा और डीएम के साथ उनकी बैठक करांगे। धनगर समाज सर्टिफिकेट को लेकर के आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर डैम्पियर पार्क में एकत्रित हुई है और वहां से पैदल मार्च करके डीएम कार्यालय ज्ञापन के लिए आए हैं। बड़ी लंबी लड़ाई है और ये समाज लड़ती चली आ रही है और धनगर समाज के सर्टिफिकेट की जो संवैधानिक हमारा अधिकार है तो उसे पाने के लिए हमारी समाज बहुत दिनों से संघर्ष कर रही है। तो डीएम महोदय को ज्ञापन दिया है उनके नेतृत्व में और समाज यही चाहती है। आपत्ति यही है, सरकार मतलब सरकार ने आदेश कर दिया है और यह प्रशासन है, कुछ प्रशासन नाकामी कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार ने किया गया है, डीएम साहब ने महोदय ने वो दिया है, समय दिया है, तो समय मांगा है समाज के लिए और जल्द से जल्द उस पर विचार किया जाएगा। यदि नहीं किया जाता है तो समाज बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी और अपना संविधान अधिकार है वो समाज धनगर समाज। भैया फोटो ले। मैं प्रमोद धनगर मथुरा से और ये हमारा जो अधिकार है 1950 से धनगर जाति का प्रमाण पत्र बनने का, वो शासन जो है, शासन की क्या मिथ्या है, क्योंकि शासन से योगी जी ने आदेश कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शासन डिक्लेरेशन का हुआ है 24 जनवरी 2019 का, उसका डिक्लेरेशन के वो फॉलो नहीं कर रहा है। कभी लेखपाल जो है किसी तरह का लगा देते हैं साक्ष्य कंप्लीट नहीं है, कभी लेखपाल कहते हैं कि यहाँ गडरियारी रहते हैं, कभी लेखपाल कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, साक्ष्य कंप्लीट करें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने ये कई बार बोला भी, समाज ही बोलती है कि ऐसा क्या साक्ष्य चाहिए आपको कि हम जो है धनगर प्रमाण पत्र जारी करवा सकें।
पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या हमारे लिए ही ऐसा स्पेशल कोई ऑर्डर है कि भाई आप धनगर जाति के हो, आपको ही ये चीज देनी पड़ेगी कि भाई आपके कोई लेखपाल कहते हैं कि आपके पिताजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी हम बनाएंगे। परिवार में कोई एक जाति का प्रमाण पत्र दिखा दीजिए तो उसके बिहाफ पे हम आपको जाति प्रमाण पत्र कर दीजिए। क्या एससी कैटेगरी में क्या हमारे लिए ही ऐसा आदेश है कि हम धनगर के जाति प्रमाण पत्र करने के लिए अलग से ये कोई अलग से आदेश दिया हो तो उसको दीजिए, उसको भी नहीं देते हैं। तो समझ में नहीं आता है कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। और वोट लेने के लिए 2000 धनगर यहाँ रहते हैं, वोट लेने के लिए सब लोग धनगर ही हैं, अच्छे अच्छे भाषण देते हैं और सारा वोट जो है 2 लाख जी। सिटी मजिस्ट्रेट वह जैसा ही कहेगा, जैसे हम कई बार एडीएम साहब से मिल चुके हैं, कई बार तहसीलदार से मिल चुके हैं, सारे के सारे बयान वही होते हैं कि हम डीएम साहब से बात करेंगे, मुंह पर बात करेंगे और आपके प्रमाण पत्र जारी करेंगे। लेकिन अभी तक हमें निराशा मिली है। रणनीति 25 तारीख की हमारी रणनीति तैयार है और बड़ी जबरदस्त तरीके से हम जो है पूरी तैयारी के साथ अपना तन मन धन से जो है आगे की प्रक्रिया करें। जी, मेरा नाम है जी सोमवीर धनगर। मैं इस धनगर समाज विकास समिति में महासचिव एक पद पर जो है लोगों ने मुझे अपॉइंट किया है और इसी धनगर समाज के संघर्ष के लिए। और मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने 2009 में धनगर समाज की लड़ाई यहाँ जिलाधिकारी मथुरा के यहाँ ली थी, उससे भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर समाज की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिला प्रशासन हमारे साथ चाहे जो व्यवहार करे, लेकिन हम अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर रहेंगे। हम इसके लिए मतलब संकल्पबद्ध हैं। आगे की क्या रणनीति है? अभी 25 अक्टूबर तक का समय जिलाधिकारी मथुरा को हम लोगों ने दिया है, हमारी समिति के लोगों ने। यदि 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी महोदय ने समस्त तहसीलदारों को आदेशित नहीं किया कि धनगर समाज के प्रमाण पत्र जारी करो, तो 25 अक्टूबर से धनगर समाज धरना देने को मजबूर होगा। और वह धरना चाहे जब तक चले, चाहे जिस स्थिति में चले, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, जेल जाना पड़े, मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हमारी धनगर समाज घटना बांदा शहर कोतवाली के मुख्य मार्केट पाकीजा मार्केट की बताई जा रही है, जहां रजाई गद्दे और पन्नी की दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की मदद से आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो गया था। वहीं दुकान मालिक का कहना है कि उसके भाई से पुरानी रंजिश चल रही है, जिसके चलते जानबूझकर के आग लगाई गई है। पुलिस को तहरीर दे दी गई है, पुलिस छानबीन कर उस पर कार्रवाई करेगी। नाम श्यामलाल है। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं बलखनी नाका यादव मलिक। कहीं की दुकान है आपकी? मेरी कपड़े की दुकान है, कंबल है, रजाई है, पन्नी है, प्लास्टिक है, कपड़े की दुकान है पूरी। कैसे आग लग गई? ये आग लगी है, मेरे बड़े भाई रामचंद जी हैं, जो आज से 15 साल 20 साल पहले से नशा पत्ती, चोरी चपाटी, थाना कोतवाली हर जगह उसकी FIR है। ठीक है, ट्रेनों में चढ़ते हैं, बैग चुराते हैं, मोबाइल चुराते हैं, जेब काटते हैं, नशा करते हैं, फिर हमारे घर पे घुसा करते तो हम घर के अंदर नहीं घुसने देते थे उसको, ना पिताजी घुसने देते थे कि भाई आप चोरी करके आ रहे हो तो कल के दिन हम भी पकड़े जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह वो हम लोग को बर्बाद करना चाहता है। और 2 दिन पहले मेरे घर के कैमरे तोड़े गए हैं। 3 तारीख को कैमरा तोड़ा गया है, मैंने बलखनी नाका चौकी में एप्लीकेशन दी। 4 तारीख को मैंने उसको पकड़ के चौकी में दिया है। ठीक है ना, पुलिस ने मेरी पूरी मदद की है। ठीक है, इसके बाद 4 तारीख को फिर इसने क्या कहते तोड़ा है कैमरा, और उसने कोतवाली में खोपड़ी खोल ली थी, तो पुलिस प्रशासन ने नशे पत्ती में उसको छोड़ दिया कि भाई इसको हम अभी नहीं बंद कर सकते। ठीक है, 4 तारीख को फिर कैमरा उन्होंने तोड़ा रात के, और कल आकर रात के आग लगाई। आग उन्होंने ही लगाई है, 100% ही आग लगाई है। कितने नुकसान हुआ? और इसके पहले 2 घंटा पहले इसी मार्केट में वो आया है और मुझको हाथ से झापड़ दिखा रहा था। और मैंने अपने कर्मचारी से भी कहा कि देखो रामचंद्र आए हैं और वो हमको झापड़ दिखा रहे हैं और मुझको मारने की दुकान, गोली मारने की। दुकान कहाँ पे है? ये न्यू मार्केट पाकीजा मार्केट। कितने नुकसान हुआ लगभग? मेरा करीब 1.5 लाख रुपए का। पुलिस आई थी मौके? पुलिस आई थी, रात को कोतवाल साहब आए थे, पूरी मदद की है उन्होंने। फायर ब्रिगेड आई थी रात के, मेरे घर आने के पहले फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। फायर ब्रिगेड ने भी काफ़ी मदद की है मेरी। कल
रात में 10:30 बजे आगजनी हुई है। कहाँ पे? ये शांति कुंज न्यू मार्केट है, उसके बगल से। एक दुकान कहीं की थी? ये दुकान जो है कंबल है, पन्नी है, कपड़े हैं और रजाई की पल्ली वगैरह, रजाई भी ये लोग बनाकर बेचते हैं। किसकी है ये दुकान मालिक है? ये दुकान जो है गुनी चंद की दुकान है, गुनी चंद बागवानी की दुकान है ये। फिर क्या हुआ? और फिर मैं आया, चूँकि मैं राष्ट्रीय जनोद्योग व्यापार संगठन का मंडल संगठन मंत्री हूँ, तो मेरे संगठन के लोग आए और हम लोग एकजुट होकर आए। देखा यहाँ पर रात में खैर फायर ब्रिगेड आई, रात में भी मैं आया था, कोतवाल साहब आए, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और ये बता रहे हैं ये लोग कि इनकी पारिवारिक रंजिश चल रही है, इनकी बिटिया लड़के और जो भी है इनका, तो ये आपस में साजिशन कार्य हो रहा है। उसी कारण घटना का अंजाम दिया? हाँ, उसी तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया। कितने नुकसान हुआ को लगभग? लगभग इनका नुकसान करीब 1.5 लाख के लगभग हो गया। पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस मौके पे आई थी, कोतवाल साहब आए थे, इंस्पेक्टर कोतवाली आए थे। क्या आश्वासन दिया ना? तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जो है सवेरे आइए, बाकी वो वीडियो बना ले गए थे, कहते आप सुबह आइए और हम कार्रवाई करेंगे। नाम श्यामलाल है। लखनऊ के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सभी रोगों का इलाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ की उचित व्यवस्था। मैकूलाल वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल, पता सिरसा चौराहा। बाइक सवार के आगे अचानक मवेशी आ जाने से बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आनंद फानंद में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के लौना बाबा रोड के पास की घटना बताई जा रही है। कुमार, इसके पिता का नाम है कल्लू राम। ये दुकान लगाता है करबी में, करबी से 11 बजे यहाँ से घर जाता है। कल निमंत्रण था तो निमंत्रण करना था, तो यहाँ से सीतापुर से होते हुए लैनवा रोड जा रहा था, तो वहाँ रास्ता पर रोड के किनारे भैंसें बंधी थी। वो भैंसों से टकरा के एक भैंस छूट गई है, तो वो भागी है इसी की तरफ, गाड़ी तरफ। इसी गाड़ी में टक्कर मारी है, डिवाइडर में लग गया है, इसका पैर टूट गया है। जिसके बाद हमें जो सूचना मिली टेलीफोन द्वारा, हम लोगों को पता चला। हम लोग अपने खुद की 4 पहिया गाड़ी से इसके पास आए, फिर आके जो है जिला अस्पताल में भर्ती किए इमरजेंसी वार्ड में। कल से दवा चल रही है लगातार, आज भी और कल भी दवा। कितने आदमी रहे थे बाइक में? बाइक में अकेला सिंगल यही व्यक्ति था। किस जगह एक्सीडेंट हुआ? लैना बाबा के पास। कहाँ से कहाँ जा रही थी जो है? लैना बाबा से सीधे शिवरामपुर होते हुए जा रहा था भीसंगा अपने घर। एक्सीडेंट किस जगह हुए थे? लैना बाबा रोड के पास, चौराहा के पास। क्या नाम था इनका? इनका नाम है लवलेश कुमार, इसके पिता का नाम कल्लू राम। निवासी कहाँ के हैं? निवासी ग्राम भरायापुरा, पोस्ट भीसंगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम है भैरम देव। लवलेश कुमार, इसके पिता का नाम है। चित्रकूट में रायपुरा थाना क्षेत्र के भौरी गांव का मांजरा हंडली में पत्थर खदान में खनन के दौरान ऊंचाई से भारी भरकम पत्थर का बोल्डर गिरने से 2 मजदूर दब गए, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरे का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। गांव चर पड़ता है। चर के जो मृतक हैं स्वर्गीय सूरज प्रसाद सनाब स्वर्गीय मुन्नीलाल, वो जो पत्थर की खदान है उसमें श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे। ठेकेदार की लापरवाही पूर्ण रवैये कारण चूँकि खदानों को उन्होंने न तो कभी वो लोग साफ कराते हैं खदानों को, न कोई सुरक्षा के मापदंडों का अनुपालन करते हैं। इस वजह से उस श्रमिक की मृत्यु हो गई है। हमारी मांग है कि जो संबंधित ठेकेदार है उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाए और जो पीड़ित है उसके परिवार को आर्थिक सहायता। इसमें खदान में काम कब से चल रहा था? ये तो वो काम कर रहे थे, ये जानकारी है। कब से काम हो रहा था ये मेरे संज्ञान में नहीं है, पर लंबे अरसे से वो काम चल रहा है।
और ठेकेदार सब लोग जानते हैं, पर जानबूझ करके चित्रकूट में शादी का झांसा देकर युवती के साथ प्रेमी ने दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित युवती ने युवक के ऊपर आरोप गंभीर लगाए। वहीं पीड़िता की थाने में सुनवाई होने पर पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। रायपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला बताया जा रहा है। उसका आसिम नाम था। उसकी और मेरी मतलब 2-3 महीने से बातचीत होती थी। 1 तारीख को उसने हमें मिलने के लिए बुलाया, बोला कि आओ ज़रूरी कुछ काम है। हम उससे मिलने के लिए गए तो फिर उसने हमारे साथ ज़बरदस्ती बर्ताव किया, मतलब हमारे कपड़े वगैरह फाड़ दिए और मतलब हमारा रेप किया। और फिर हमारी वहाँ पे बड़ी मम्मी आ गई तो देख ली तो वो वहाँ से भाग गया और हमारे उसके बाद रात 10 बजे उसके दोस्त हमारे पास आए और उससे हमारी बात कराए। फिर वो रात 10 बजे से 1 बजे तक हमारे पास में ही रहा। दूसरे दिन हमें करवी भेज दिया। इस बात का पता उसके घर वालों को लग गया था कि मतलब हमारा लड़का अखिल भी निकल जाएगा, तो उसको घर में ही बंद करके रख दिए थे। फिर हमारे घर वाले उसको ढूंढ रहे, मतलब हमको ढूंढ रहे थे। तो इस बात का पता मतलब अखिल के पापा ने हमारे घर वालों को दिया कि आप परेशान मत हो, आपकी लड़की स्टेशन में है। फिर उनके घर वाले हमको लेने गए और हमको फिर घर वहाँ से लाए। अच्छा, आप जब रेप हुआ तो इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? इसके बाद पहले हम वहीं थे, मारे डर के घर नहीं आए, वहीं पे बैठे थे और वो अपने घर भागा था। फिर रात में फिर हमारे पास गया। घर वालों को नहीं बताया? घर वालों को किसी को कुछ नहीं पता। आप थाने में सूचना दिए थे? क्या थाने में सूचना दिए थे आप? जी सर, थाने में सूचना दिए थे, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई। क्या बोले थाने में? थाने में ये बोले कि आप जाओ दूसरी जगह जाओ, ये एप्लीकेशन लिखा के लाओ, ये लाओ वो लाओ। आप बहुत बार हम 2-3 बार एप्लीकेशन दे भी चुके थे, फिर भी हमें कह रहे थे कि जाओ एप्लीकेशन लिख के लाओ, फिर से दो। इसी तरह टार रहे थे 2-3 दिन। क्या नाम है आपका? रूबी देवी। कहाँ से आई हैं? हौड़ी तरकहवा। आप आज कहाँ आए थे? करवी। किसके पास? तो आप लेके एसपी? देखिए, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा करोड़ों के विकास कार्य का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, विधायक मनोज चौधरी और बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित लाडली बहन मौजूद रहीं। देखिए, आज एक विकास उत्सव जो पूरे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया गया है, उसी तारतम्य में हमारे हाटपिपलिया विधानसभा में कई सौगातें हमको मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण सौगात तो बरसों से इस क्षेत्र के किसानों की मांग थी कि हमारे खेतों तक सिंचाई का पानी हमारा पहुंचना चाहिए, मां नर्मदा जी का। और उसकी बहुत बड़ी स्वीकृति, ऐतिहासिक काम 6032 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारी हाटपिपलिया सूक्ष्म माइक्रो उद्यान परियोजना को मिली है। मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अपनी ओर से क्या, हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी संगठन, पूरे क्षेत्र के एक किसान साथियों की तरफ से, साथ ही आज हमारे नगर में यहाँ पर अस्पताल तो था, छोटा अस्पताल था, आसपास के करीब 50 गांव के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। उस अस्पताल के उन्नयन के लिए 15 करोड़ 8 लाख रुपए की स्वीकृति, उसका भूमि पूजन। साथ ही हमारे शासकीय महाविद्यालय की 2 बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है करीब 6 करोड़ के आसपास, उनका यहाँ पर लोकार्पण। साथ ही हमारी जो है नीलकंठ बावड़ी, जो इंदौर जाने के लिए सीधा रास्ता हमारा है, वहाँ पर करीब 3.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारा पुलिया की हुई है, उसका आज भूमि पूजन। उसके साथ यहाँ पर पट्टों का वितरण किया जा रहा है। आसपास में हमारे जो है कुछ सड़कें, कुछ पुल पुलियाँ, कुछ अस्पताल दूसरे जो पूरे क्षेत्र में कहीं न कहीं बनना है, स्कूल्स, इन सब के आज भूमि पूजन किए गए हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। मैं इस क्षण के लिए, इस क्षण को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, क्षेत्र को सौगात देने के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से, पूरी हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की ओर से करता हूं और क्षेत्रवासियों को इतनी सौगातें मिलने पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस विकास का पहिया इसी तरह से अनवरत चलता रहे, इसके लिए आह्वान भी करता हूं कि आने वाले समय में शिवराज मामा के साथ पूरी ताकत से खड़े रहे सबके सब। बताएं, पूछें। यहाँ कम से कम 10,000 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति पिछले 3 सालों में हुई है। आज जो भूमि पूजन हुआ उसी में आप देख ले 6,032 करोड़ की तो सिंगल हमारी हाटपिपलिया माइक्रो उद्यान परियोजना है। 250 करोड़ की पीने के पानी की जो योजना चल रही है, ये करोड़ों रुपए के हमारे सड़कों के, हमारे पुल पुलियाओं के, स्कूल के, अस्पताल के और अन्य कई तरह की बिल्डिंगों के काम जो चल रहे हैं, चालू हुए हैं, लोकार्पण हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे लिए हैं, जो कम से कम इन पिछले 3 साल के अंदर पौने 3 साल के अंदर करीब 10,000 करोड़ की स्वीकृति मिलना, ये हाटपिपलिया के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आपको भी प्रणाम।